गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है टियान्स इंटरनेशनल और आईडीनेट डायमंड नेटवर्क सिस्टम में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ तहे दिल से। और मैं सुशील शिकारा एज ए ब्रोंज लाइन डिस्ट्रीब्यूटर। आज से ठीक 6 साल पहले मैंने टियान्स की शुरुआत की थी। और टियान्स का जो हमारा प्लेटफॉर्म है बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। अभी अगर प्रोफाइल की बात करें तो अभी हमारी जो प्री रिकॉर्डिंग वीडियो थी इसमें आपने देखा कि जो कंपनी का प्लेटफॉर्म है बहुत ही शानदार है। अपना खुद का कंपनी का जैसे हेडक्वार्टर है। और कंपनी के अगर प्रोडक्ट की हम बात करें तो प्रोडक्ट यूनिक और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। और प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है इतना शानदार है। कोई भी कंपनी होती है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो उसकी बैकबोन होती है। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट क्या काम करते हैं और आज हमारा जो सेशन होगा वो प्रोडक्ट के ऊपर ही हम अपना सेशन लेंगे। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ तहे दिल से। आप सभी का स्वागत है। और हम बात करेंगे आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें से जो एक यूनिक प्रोडक्ट है एरिज सैनिटरी नैपकिन पैड, जो कि हर घर की ज़रूरत है, हर बहन बेटी की ज़रूरत है। और हम इसी के ऊपर आज बात करेंगे। टियान्स का जो एरिज सैनिटरी नैपकिन पैड है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम हर घर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं और हर घर में वो प्रोडक्ट आप आसानी से दे सकते हैं। और हमारे जो आईडीनेट सिस्टम की जो टीम है मोस्टली उसमें जो लेडीजें हैं सैनिटरी नैपकिन पैड पे काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो वर्क होता है हमारा सैनिटरी नैपकिन पैड पे, इसकी शुरुआत की थी। और सैनिटरी नैपकिन पैड एक डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है, हर किसी की ज़रूरत है। और आज हम जो हमारा सैनिटरी नैपकिन पैड है तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। जो टियान्स एरिज का जो हाई क्वालिटी का नैपकिन पैड है और इसके अंदर जो नेगेटिव आयन जो पेटेंट एक चिप है हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम देखें अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ का एक रेसो है। उसके अकॉर्डिंग आज हर 7 मिनट के बाद एक लेडीज की डेथ हो जाती है ड्यू टू गायनिक प्रॉब्लम। और जब इस रेसो को निकाला गया इसमें से अगर हम बात करें आज हमारे समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन आज जो 95% जो लेडीजें हैं 95% लेडीजों को जो प्रॉब्लम होती है वो उनको अपने आप जो इग्नोर करती हैं उसकी वजह से वो खुद उनको समस्याएं होती हैं। हम जो इग्नोर करते हैं जो हमें छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को इग्नोर करने से आज 95% लेडीजें अपने आप मौत का शिकार हो जाती हैं। और हमारे पास से जो सैनिटरी पैड है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये जो प्रोडक्ट है सेव वुमेन फ्रॉम साइलेंट किलर। हम एक औरत को एक साइलेंट किलर से कैसे बचा सकते हैं जो वो डे बाय डे उसकी तरफ जा रही हैं। और अगर हम बात करें जो एरिज का सैनिटरी नैपकिन पैड है 100% ड्राई है। उसकी जो एब्जोरेशन है हम मार्केट का कोई भी नॉर्मल सैनिटरी पैड उसको यूज करते हैं उससे 3 से 4 गुना उसकी एब्जोरेशन पावर है। और जो हम बात करें एक लेडीज अपनी लाइफ में जो सैनिटरी पैड यूज करती है 13 साल से लेकर 45 साल तक हम सैनिटरी पैड को यूज करते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो मात्र 6 से 7 साल की एज में 8 साल की एज में बच्चियों को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो चुका है। तो कम से कम अगर बिजनेस की अगर इसकी सैनिटरी पैड की हम बात करें पर वुमेन कम से कम 10,000 से 15,000 का एक सैनिटरी जो पैड है वो एक लेडीज अपनी लाइफ में यूज कर लेती है। 10 से 15,000 सैनिटरी पैड एक लेडीज अपनी पूरी लाइफ में यूज करती हैं। ये एक बहुत बड़ा इस पे बिजनेस है। और जो हमारे पास सैनिटरी पैड है इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी भी सैनिटरी पैड को लेके
हम कोई भी सैनिटरी पैड मार्केट से यूज करते हैं तो जो एक स्टडी की गई उस स्टडी में आया कि आज 63% जो लेडीजों को गायनिक इशू है, 63% गायनिक इशू बैड क्वालिटी का सैनिटरी पैड यूज करने से हैं। क्योंकि जो हम सैनिटरी पैड यूज करते हैं उसमें थर्ड क्वालिटी का जो प्लास्टिक होता है, केमिकल होता है, और उसके अंदर बहुत सारा जैसे केमिकल जो डाला जाता है, तो उसकी वजह से आज 63% लेडीज को समस्याएं आ रही हैं कि हम अपना सैनिटरी पैड सही क्वालिटी का यूज नहीं कर पाते। उसके बाद जो हम सैनिटरी पैड यूज करते हैं, उस सैनिटरी पैड की वजह से सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है, हमारी वो इम्यूनिटी डाउन होती है, और इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, नॉर्मल इन्फेक्शन हमारा एक सीरियस बीमारी का रूप ले लेता है। तो धीरे-धीरे वो एक नॉर्मल इन्फेक्शन कैसे एक बड़ी बीमारी का रूप बन जाता है, हमें पता नहीं चलता, और लास्ट में हमारे सामने आता है कि हमें ऑपरेट करवाने के लिए सलाह दी जाती है। क्योंकि मैं भी उनमें से एक थी, जब मैं टियान्स में आई थी, मैं एरिज सैनिटरी पैड को लेके ही आई थी, और जो एरिज नैपकिन पैड है हमारा, जब मैंने उसको यूज़ किया तो मुझे मल्टीपल इन्फेक्शन था, दोनों ओवरी में सिस्ट थी, और मुझे यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड था। मैंने इसको कंटिन्यू यूज़ किया, और कंटिन्यू यूज़ करने का रिज़ल्ट है कि आज मैं आप सभी के सामने टियान्स में हूँ। तो इसी वजह से बहुत सारी बहन-बेटियाँ जो हमारे जैसी हैं, तो हम जो भी घटिया क्वालिटी का पैड लेके आते हैं, जो उसकी एब्ज़ॉर्प्शन पावर लो होती है, तो उसको यूज़ करने से हमारा जो एक नॉर्मल सा इन्फेक्शन है, वो एक बड़ी बीमारी का रूप कब ले लेता है, हमें पता भी नहीं चलता। हमें कब पता चलता, जब हमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो ये हमारे सैनिटरी पैड की वजह से हमें हो रहा है। अब हम बात करें जो हमारा सैनिटरी पैड है टियान्स का, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, टियान्स सैनिटरी पैड बहुत ही शानदार है। इसमें एरिज ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन सैनिटरी नैपकिन पैड है। इसका कॉम्बिनेशन है एक्टिव ऑक्सीजन एंड एनियन का, जो हमारे सैनिटरी पैड के अंदर एक चिप है, और ये क्या करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है, और जो गुड बैक्टीरिया होता है, जो अच्छा बैक्टीरिया होता है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए हमारा सैनिटरी पैड अदर सैनिटरी पैड से बेस्ट है। ये नैपकिन क्या करता है कि हमें नेचुरल जो हमें जो फील होता है, हमें नेचुरल क्लीन फील होता है। अदर नैपकिन जब हम मार्केट का यूज करते हैं तो हमें जैसे इचिंग होना, हमें मतलब रेशेज वगैरह होना, डेट के तुरंत बाद हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होना, तो उससे जो हमें प्रॉब्लम होती है, एरिड सैनिटरी पैड से हमें वो सब समस्याएं नहीं हो पाती। ये हमें बिल्कुल एक्टिव रखता है। और उसके साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो जो हमारी इम्यूनिटी होती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे शरीर में एक एनर्जी बनाए रखता है, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि कोई भी डार्क केमिकल वगैरह नहीं डाला जाता, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पैड में जो एक्टिव ऑक्सीजन और नेगेटिव आयन चिप है वो क्या काम करती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले है जो एक्टिव ऑक्सीजन का हमारी बॉडी पे क्या काम है। एक्टिव ऑक्सीजन जो हमारा सैनिटरी पैड है, वो क्या करता है कि वो हमारे शरीर और सैनिटरी नैपकिन के बीच जो ऑक्सीजन की जो कहते हैं ना कि एक ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी तक सप्लाई होता है, उस ऑक्सीजन की सप्लाई को वो बढ़ा देता है। जब हमारी बॉडी और हमारे जो सैनिटरी पैड के बीच ऑक्सीजन की सप्लाई अगर बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन होने का खतरा खत्म हो जाता है। और ये जो आप सभी को पता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, वहाँ पे बैक्टीरिया बढ़ता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, वहाँ पे जो बैक्टीरिया है, वो बढ़ता नहीं है। तो इस वजह से ये हमारे शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शन को आने से पहले रोकता है, हमें बीमार नहीं होने देता। हम बहुत सारी लेडीजों की जब समस्याएं सुनते हैं, मार्केट में जाते हैं, हम डेमो देते हैं, तो हमने देखा कि बहुत कम एज में बच्चियों को
इन्फेक्शन की दिक्कत है, और छोटी छोटी एज में बच्चियों को मेंस्ट्रुएशन टाइम स्टार्ट हो चुका होता है, क्योंकि आज जो हमारा खाना पीना वो पूरी तरह से दूषित है। तो इसकी वजह से उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और नॉर्मली जैसे हम जो भी पैड वगैरह यूज करते हैं, तो वो जो पैड होते हैं हम दिन में 3 से 4 मोस्टली हमें चेंज करने की जरूरत होती है। लेकिन एवरेज की मैं अगर बात करूं, तो हम सुबह से शाम अगर कहीं इमरजेंसी है, हमें चेंज करने का कहीं पे समय ना मिल पाए, तो हमें कोई समस्या नहीं होती, हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। ये हमारे इन्फेक्शन को होने से बचाती है। और ऑलरेडी अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, तो धीरे धीरे हमारे उस इन्फेक्शन को कवर करती है, क्योंकि जब बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, बैक्टीरिया नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी को नुकसान देता है उसकी ग्रोथ नहीं होगी। और जो अच्छा बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है उस बैक्टीरिया से, तो उसको ये बचा के रखता है। तो इसलिए हमारा सैनिटरी पैड जब हम मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी जो डॉक्टर्स होते हैं, जब हम डॉक्टर से मिलते हैं सैनिटरी पैड के बारे में हम बातें करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, उनको पता होता है कि सैनिटरी पैड की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। जब हमें लेडीजें बताती हैं कि डॉक्टर ने हमें पैड यूज करने से मना कर रखा है, क्योंकि जो सिंथेटिक होता है उस सिंथेटिक की वजह से उनको बीमारियां बढ़ रही है, जिसकी वजह से डॉक्टर मना कर देते हैं कि आपको कोई भी सैनिटरी पैड यूज नहीं करना। और हम क्या करते हैं कि कपड़ा यूज करते हैं। लेकिन मैं उन लेडीजों को बताना चाहूंगी, जो हम कपड़ा यूज करते हैं, खास करके आज कोई भी बच्चा कपड़ा यूज करने से वो कंफर्ट नहीं होता, और उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन हमारा और भी बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो नहीं होती। और हम कहीं सफर में है, बाहर हैं, तो हमें इन्फेक्शन होता ही होता है। तो उस टाइम पे हमें चाहिए कि एक अच्छी क्वालिटी का सैनिटरी पैड, जिससे हम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सके और हमें जो इन्फेक्शन है उसको रोक सके। अब ये बात करते हैं हम इसके अंदर जो नेगेटिव आयन है। अब हम ये हमने बात की जो ऑक्सीजन है, इसकी एक्टिव ऑक्सीजन वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को एक्टिव रखता है, जिसकी वजह से आपके शरीर और पैड के अंदर का जो ऑक्सीजन है ये उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया पनपता नहीं है। फिर बात हमने सेकंड, हमारा जो नेगेटिव आयन चिप है, वो चिप क्या करता है। ये जो नेगेटिव आयन चिप होती है, ये जो हमें जलन होता है, तनाव होती है, थकान होता है, उन सबको खत्म करती है। और जो हमें एक बैड स्मेल आती है, उन 3 से 4 दिनों के दौरान हमें एक बहुत गंदी जो स्मेल आती है, हमें फील होता है। जब हम किसी भी सैनिटरी पैड को समय से ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो हमें खुद ब खुद एक स्मेल फील होती है। तो ये उस स्मेल को खत्म करता है, हमें वो स्मेल नहीं आती। और साथ के साथ ये एक हवा में जैसे एक विटामिन होता है ना, उस विटामिन की तरह काम करता है। और जो भी उस दिनों में महिला को एक जैसे, हमें बहुत सारी लेडीजों को जब हम सुनते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान इनका बीपी डाउन हो जाता है, वो काम नहीं कर पाती, उनको बहुत ज्यादा पेन होता है, जैसे उनको पेन किलर लेनी पड़ती हैं, वोवरन तक के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसा आयन है, नेगेटिव आयन, ये उन दिनों उसकी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स फील कराता है। हमें फील ही नहीं होता कि हमें कोई ऐसा टाइम है कि हमें जो वीकनेस फील हो। और इससे क्या होता है कि हम बाहर कहीं भी जा सकते हैं आसानी से। हम बहुत सारे लेडीजों को देखते हैं, जब वो वर्कआउट करती थी तो वो उन दिनों उनको छुट्टियां लेनी पड़ती थी। लेकिन जिसने इस सैनिटरी पैड को यूज किया है, तो उसको यूज करने के बाद उनको छुट्टियां लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें खुद को फील ही नहीं होता कि हमें ऐसा कुछ हुआ भी है। तो बहुत ही शानदार है। और जब हम नॉर्मल सैनिटरी पैड की तुलना में जैसे एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो 3 से 4 गुना तो है ही है। लेकिन इस सैनिटरी पैड में सबसे खास बात है कि इसके अंदर 8 परतें हैं। कोई भी नॉर्मल सैनिटरी पैड आप उठा के देख लीजिए, उसमें मोस्टली 3 से 4 या 5 परत होती हैं। और उसमें जो फर्स्ट और सेकंड जो परत होती है, उसमें आप देखते हो जब सिंथेटिक या रबड़ होता है, जो जिसकी वजह से हमें वो प्रॉब्लम होती है। लेकिन एरिज के अंदर जो सबसे फर्स्ट परत है, वो उसके अंदर है 85% कॉटन और 15% इसके अंदर सिल्क होता है, जो बिल्कुल इको फ्रेंडली होता है। हमारी स्किन से जब टच होता है तो हमें कोई भी रेशेज वगैरह नहीं होते। और सेकंड, इसकी जो मैंने अभी बात की, जो नेगेटिव आयन चिप है,
वो नेगेटिव आयन चिप जैसे ही वो गीली होती है तो वो अपना काम स्टार्ट करती है और 24 आवर्स वो हमें बैक्टीरिया से बचा के रखती है, हमारी बॉडी को उस बैक्टीरिया से दूर रखेगी ताकि हमें कोई भी मल्टीपल इन्फेक्शन ना हो। फिर उसके बाद जो इसके अंदर जो परत है, वो परत क्या करती है कि कोई भी साइड लीकेज ना हो, तो इस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है और उसके अंदर से जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो क्रॉस हो सकता है। और जब इस पे एक परत के ऊपर एक परत हम देखते हैं तो वो साइडों से लीकेज को रोकता है, जिससे हम कहीं भी बाहर आसानी से आ जा सकते हैं और बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल है आपके लिए और हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए ये हार्मफुल नहीं है। यूज करने के बाद अगर हम इसको जमीन में दबा देते हैं तो हम इसको पूरी तरह से नष्ट भी कर सकते हैं। मार्केट का किसी भी सैनिटरी पैड वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, क्योंकि मोस्टली उसमें जब सिंथेटिक होता है तो सिंथेटिक को आप कितने भी लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको जमीन में दबा दीजिए तब भी वो जो प्लास्टिक का प्लास्टिक रहेगा और इसमें ब्रीथेबल है, ऑक्सीजन आर पार होगी, हमें कभी भी थकान महसूस नहीं होगी। और दूसरा जो हम समस्याएं देखते हैं आजकल पीसीओडी की, फाइवर्ड वगैरह की, ये सारी समस्याएं नॉर्मली आज हर तीसरी से चौथी बच्ची को समस्याएं हो रही हैं, तो उन समस्याओं को होने से पहले आपको ये बचा सकता है। फिर हम बात करते हैं, अगर ये जो पीसीओडी वगैरह की समस्याएं जब बच्ची को हो जाती हैं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 95% लेडीजें इग्नोर करने की वजह से आज वो मौत का शिकार बन जाती हैं, क्योंकि हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोर करते हैं। जैसे अभी पीसीओडी की हमने बात की, तो वो क्या होता है कि अगर मेंस्ट्रुएशन टाइम समय पे ना हो तो जिसकी वजह से हमारी ओवरी के अंदर उसके अंदर क्या होता है कि जैसे जो गंदा ब्लड होता है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर पीसीओडी सिस्ट वगैरह या जो समस्याएं होती हैं। और जो मेंस्ट्रुएशन टाइम होता है वो फिर समय पे नहीं हो पाता। और उसके बाद अगर आफ्टर मैरिज की मैं बात करूं, तो जिससे क्या होता है कि उसको कंसीविंग में दिक्कत आती है और कंसीविंग हो भी जाती है तो फिर बार बार मिसकैरेज वगैरह की समस्या आती है। तो हमें इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। हमारी फैमिली में जो भी बच्चियां हैं या हम खुद हैं, हमें सबसे पहले अपने सैनिटरी पैड को चेंज करना है। हम मार्केट से जो सैनिटरी पैड लेके आते हैं, हमें उस सैनिटरी पैड की जगह अपने इस सैनिटरी पैड को यूज करना है, क्योंकि यूज द प्रोडक्ट, हमें सबसे पहले 100% अपने प्रोडक्ट को यूज करना है। और जब हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी आप किसी को बता सकते हो कि एरिज नैपकिन पैड का रिजल्ट क्या है। आज मैं किसी को भी आसानी से बता सकती हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है एरिज के ऊपर, क्योंकि आज मैं अपने यूटर्स को रिमूव होने से बचा पाई तो सिर्फ और सिर्फ एरिज की वजह से। और जिसको भी हम यूज कराते हैं उनका जब हमें फीडबैक आता है, वो आगे से खुद ही बोलते हैं कि मैम आपने जो एरिज दिया ना उसकी वजह से मुझे ना जो वीपी डाउन होता था मुझे वो नहीं हुआ, मुझे जो पेन होता था वो नहीं हुआ। और इतना शानदार है कि जहाँ पे हम दिन में 4 से 5 सैनिटरी पैड को चेंज करना पड़ता था, वो हमें चेंज नहीं करना पड़ा। मैं खुद कई बार तो शौक होती हूँ कि मतलब इतना शानदार रिजल्ट जो हमने सोचा था उससे भी कई गुना रिजल्ट हम सैनिटरी पैड का ले पा रहे हैं। और बहुत सारे रिजल्ट हमने देखा कि बहुत सारी बहन बेटियां हैं जिनको कंसीविंग नहीं हो पाती। तो उसके लिए मैं बात करती हूँ, जैसे हमारे पास जो सैनिटरी पैड है, 4 तरह की हमारे पास क्वालिटी है। इसमें एक डे यूज है, एक नाइट यूज है, एक हमारा एक्सेल है 360 करके, और एक पैंटी लाइनर है। जो नॉर्मल जो डबल एक्सेल है वो जो भी हेल्दी हैं या जिसको बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है तो उस दौरान हम डबल एक्सेल 360 को यूज कर सकते हैं। नॉर्मल वे में जो हमारा नाइट यूज है वो हम यूज करवाते हैं, और उसके साथ हमारा डे यूज है बहुत ही शानदार है। हर जो पैकिंग है, और पैकिंग इतनी शानदार है कि इसकी फॉइल पेपर की पैकिंग होती है, हम इसको आसानी से सील पैक कर सकते हैं। बाय चांस अगर इसकी जो पैकिंग है वो वेस्ट हो भी जाती है, खराब भी हो जाती है, तो इसके जो अंदर का जो पैड है वो इतनी अच्छी तरह से पैक किया गया है कि एक बच्ची स्कूल में आसानी से बैग में कहीं भी, पर्स में, एक लेडीज कहीं भी कैरी करके लेके जा सकती है।
क्योंकि उसकी जो पैकिंग है वो एयर टाइट पैकिंग है, उसके अंदर से कोई भी हवा भी जब क्रॉस नहीं कर सकती तो कोई बैक्टीरिया क्रॉस नहीं करेगा। क्योंकि नॉर्मल में हम देखते हैं तो बिल्कुल जो ओपन सैनिटरी पैड आते हैं, और जब इमरजेंसी में बच्चियां स्कूल में बैग में उसको रख के लेके जाती हैं, या एक लेडीज अपने पर्स में उसको कैरी करके लेके जाती हैं, क्योंकि एक लेडीज अगर मैं बात करूँ ना, अपने पर्स को खरीदने से फेंकने तक वो उसको वॉश नहीं करती। ऐसे ही बच्चे हैं, हमारे हाथों पे अनचाहे ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत सारा बैक्टीरिया हमारे हाथों पे, हमारे बैग में जो होता है वो हमारे उस सैनिटरी पैड पे चला जाता है, और जब हम उसको नेक्स्ट टाइम जब यूज करते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे हमें इन्फेक्शन होता है। और उन सभी से बचने के लिए हमारे एरिज जो है उसको इतनी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है कि हम एक सिंगल पैक को भी आसानी से कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं, और पर डे अगर हमें वहां पे रुकना पड़ जाता है तो भी हमें कोई टेंशन नहीं होती। और मैं तो खुद ही बताती हूँ, जहां भी मैं डेमो देती हूँ वहां पे मैं खुद पर्सनल जो अपना रिजल्ट है मैं उसको शेयर करती हूँ, कि इसकी वजह से आज मैं हूं ना, मैं टियान्स में एरिज की वजह से हूँ। और सेकंड, अगर मैं बात करूँ इसकी जो एब्जोरेशन है, हमें इतना तो पता था कि ये 100 ml को एब्जोर कर सकता है, लेकिन इमरजेंसी में जब हम कोलकाता गए, हम बाई ट्रेन गए, मैंने इमरजेंसी में इसको ना 1 नाइट और 2 डेज मैंने इसको यूज किया। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे सैनिटरी पैड की जगह अगर मार्केट का कोई भी सैनिटरी पैड होता तो हम इतने टाइम के लिए सेफ नहीं रह सकते कभी भी, क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। और इन्फेक्शन की बात करें तो हमारे पास ये जो चिप है वो हमें उस इन्फेक्शन से बचा के रखती है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा पैंटी लाइनर है। बहुत ही सुपर प्रोडक्ट है हमारा पैंटी लाइनर। ये पैंटी लाइनर जो भी बच्चियां, जो भी औरतें हैं जिनको व्हाइट डिस्चार्ज है, येलो डिस्चार्ज है, इन्फेक्शन रहता है, मेंस्ट्रुएशन टाइम समय पे नहीं होता, समय से पहले होता है या समय के बाद होता है, हमारा एक रिसाइकल होता है। किसी का जो रिसाइकल होता है वो 28 दिन का होता है, और किसी का जो रिसाइकल होता है वो 30 दिन का होता है। अगर हमें टाइम टू टाइम जैसे मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाता, तो जब हम पैंटी लाइनर को कंटिन्यू यूज कराते हैं, उससे हमारा मेंस्ट्रुएशन भी टाइम पे होता है। बहुत सारे लड़कियों को जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, जब हमने पैंटी लाइनर हमारा जिंक ओपीसी जब हम यूज कराया तो उसका जो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये यूज करा सकते हैं पैंटी लाइनर। मैं तो कहती हूँ कि इसको ना डेली हर किसी को यूज करना चाहिए। अगर मैं बात करूं, आज 85% जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है वो हमें होता है गंदा वॉशरूम यूज करने की वजह से, या फिर जैसे आजकल हाँ, जो लेडीजें हैं बहुत सारी जैसे टैबलेट वगैरह खाती हैं तो उसकी वजह से, जो पेन किलर्स लेते हैं उसकी वजह से, बहुत सारी जो कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें यूटीआई इन्फेक्शन होता है। तो जो हमारे पास जो है जिससे हम बच सकते हैं वो है हमारा पैंटी लाइनर। किसी को वेजिनल इन्फेक्शन है, यूरिन की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी आप पैंटी लाइनर यूज करा सकते हैं। और जो भी लेडीज जैसे डेली वर्कआउट करती है, बाहर जाती है, बच्चियां स्कूलों में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, हम कहीं भी जाते हैं और हम एक वॉशरूम को जैसे कोई बार बार बहुत ज्यादा इंसान जैसे यूज करते हैं तो उससे हमारा यूटीआई इन्फेक्शन बढ़ता है। तो इसमें ऐसे में हमें करना चाहिए, अपना जो पैंटी लाइनर है उसको डेली यूज करना चाहिए। जितनी भी आपकी फैमिली में बच्चियां हैं जिनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रहता है, अक्सर उनको इन्फेक्शन रहता है, उनका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता, तो ऐसे में मैं उनको सजेशन दूंगी कि हमारा जो पैंटी लाइनर है उसको डेली यूज करें। दूसरा, किसी को जैसे अभी हमने बात की थी कंसीविंग की, तो कंसीविंग के लिए भी आप पैंटी लाइनर डेली यूज करा सकते हैं। डेट के टाइम पे एज जो हमारा डे नाइट या डबल एक्सल जो भी कंफर्ट हो वो आप यूज करा सकते हैं। अदर आप मेंस्ट्रुएशन के बाद तुरंत बाद पैंटी लाइनर कंटिन्यू यूज कराए, जिससे उसकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। और उसके बाद उसके जो कंसीविंग की समस्या है, इसके लिए हम साथ में जो हमारे प्रोडक्ट है, मैंने खुद यहाँ से रिजल्ट लिया है और अभी भी हमारे पैनल में है जिनको मैंने ये दिया है। कुछ टाइम के बाद वो खुद सामने आके आप लोगों से शेयर करेंगे कि उनको कैसे रिजल्ट मिला। और हमने उनको पैंटी लाइनर, स्प्रिलूना और ओपीसी कैप्सूल हमने ये उनको यूज कराया। ये यूज कराने से आज रिजल्ट है कि उनको जो बार बार मिसगैरेज हो रहा था
कंसीविंग की समस्याएं थी, आज वो प्रेग्नेंट है। तो बहुत सारे हमारे जैसे पैनल में बहुत सारी लेडीजों ने यहाँ पे रिजल्ट लिया है, और जब वो अपनी शेयरिंग करते हैं हमारे पास वीडियो जाते हैं, तो एक नहीं बहुत सारे रिजल्ट हैं कि टियान्स के सैनिटरी नैपकिन पैड के बाद आज उन्हें मां बनने का सुख मिला। तो हर घर में ये सैनिटरी नैपकिन पैड होना चाहिए। और इससे भी खास बात मैं आपको बताऊं कि इस सैनिटरी नैपकिन पैड की सबसे खास बात क्या है। मार्केट के किसी भी सैनिटरी पैड के अंदर कोई भी टेस्ट किट नहीं आती, कोई भी टेस्ट किट। आज अगर देखा जाए, जो एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन आज भी जीरो है। बच्चियां हेजिटेशन की वजह से अपनी फैमिली में किसी से शेयर नहीं कर पाती कि उनको समस्याएं हैं। बच्चियों को समस्याएं होती है। मेरा मोस्टली अगर मैं बात करूँ ना, तो मैंने सबसे ज्यादा जो वर्क किया है वो सैनिटरी पैड पे किया है। मेरा स्कूलों में, इंस्टीट्यूट में, आशा वर्करों के पास, हॉस्पिटल में, मैंने यहाँ तक कि आईसीयू के अंदर भी मैंने डेमो दिया है। लेबर रूम में मैंने डेमो दिया है। ऐसी कोई जगह नहीं है। मैंने जो पुलिस थाना होता है, महिला थाना है, उसमें भी मैंने डेमो दिया है। सिविल हॉस्पिटल में, पीजीआई में भी मैंने डेमो दिया है। और उस दौरान जब हम डेमो देते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर भी हमारे जो सैनिटरी नैपकिन को देखते हैं ना, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और वो कुछ हो या ना हो, वो हमारे सैनिटरी पैड के लिए वो लाइफ टाइम यूजर बन जाती हैं। और जब हम बात करते हैं, स्कूलों में जाते हैं और मैं बच्चियों से बात करती हूँ, तो पर्सनली बच्चियां ना हमारा नंबर लेती हैं। वो क्यों लेती है? क्योंकि उन बच्चियों को जो समस्याएं होती है वो अपनी माँ से या अपनी बहन से फैमिली में शेयर नहीं कर पाती। और जब हमें उनकी समस्याओं को सुनते हैं, जब हम उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारी फैमिली में भी जो बच्चियां हैं, जैसे आज ये बच्चे शेयर नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है हमारी फैमिली में जो बच्चे हैं वो भी हमारे से शेयर ना कर पाए। तो हमें अपने बच्चों को उन चीजों के बारे में बताना चाहिए कि हमारे सैनिटरी नैपकिन पैड में जो एक वेजिनल हेल्थ सेल्फ टेस्ट कार्ड फ्री आता है, वो मार्केट के किसी भी सैनिटरी पैड में नहीं आता। और ये जो हेल्थ सेल्फ टेस्ट कार्ड है, हमारे बीच में जैसे डॉक्टर हैं, मेरी टीम में डॉक्टर अनीता शर्मा जी, उन्होंने बहुत सारे इस पे रिजल्ट लिए हैं। उनके पास जो पेशेंट आते हैं, जब हम डेमो देते हैं और हमारे पास जो सैनिटरी नैपकिन के अंदर जो किट अगर वैसे रह भी जाती है, तो वो कभी भी वेस्ट नहीं करते। वो अपने पेशेंट का इनसे टेस्ट करते हैं। मैंने खुद पर्सनली यहाँ से काफी रिजल्ट लिए हैं कि जो टेस्ट किट आती है, हमने उनको बताया कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन टाइम हमें क्या करना है कि उसमें जो कॉटन की एक स्टिक होती है, वेजिना से जो भी येलो या व्हाइट डिस्चार्ज होता है, हमें उसको टेस्ट किट जो होती है, एक येलो पेपर होता है, और हमें उस येलो पेपर पे जो भी जो हमने लिक्विड लिया उसको स्क्रैच करना है। और आफ्टर 30 सेकेंड उसका कलर चेंज हो जाता है। आफ्टर 30 सेकेंड जब उसका जो कलर है वो चेंज होता है, तो उससे हमें चेक करना है कि जो हमारा फर्स्ट कलर होता है वो हमारा सेम होता है, तो उससे हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। सेकंड, उसमें ऑप्शन होता है कि दो कलर हैं, तो उसमें से कोई भी आता है तो वो इन्फेक्शन की स्टार्टिंग होती है। जिससे हमें उनको सलाह देनी है कि आपको जल्दी से अपने सैनिटरी पैड को, अगर आप एरिज यूज नहीं कर रहे, तो आज से ही आपको अपने एरिज को चेंज करना है। सबसे पहला आपका काम है कि वो आपको उनका सैनिटरी नैपकिन पैड चेंज करवाना है। उसके बाद अगर लास्ट 3 हैं, उन लास्ट 3 में से कोई भी उसका कलर आता है, तो हमें सैनिटरी पैड को तो चेंज कराना ही कराना है। साथ के साथ जो पैंटी लाइनर है वो डेली यूज कराना है। प्लस हमें उनको देना है अपने पास में जो ओपीसी कैप्सूल है, जिंक है और फी प्लस। आप उनको ये प्रोडक्ट यूज कराएंगे तो उनका जो वेजिनल इन्फेक्शन है वो ठीक होगा। और लगातार 3 महीने तक हम सलाह देते हैं कि आपको लगातार 3 महीने तक ये जो पैंटी लाइनर है इसको कम से कम 3 महीने यूज करना है। और आपको हर महीने आपको जो टेस्ट किट आती है वो फ्री मिलती है, तो आपको हर महीने हमें उसको वेस्ट फेंकना नहीं होता, हर महीने उसको टेस्ट करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हम घर बैठे अपना इन्फेक्शन टेस्ट कर सकते हैं। अभी अगर किसी को कोई समस्या है तो मैं बता सकती हूँ कि जो हमारा किट है इसके अंदर वो कैसे काम करती है।
अब जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी एक समस्याएं भी आती हैं हमारे सामने। जब हमने इसको स्टार्टिंग में शुरू किया और डेमो समझ आता है, हर चीज समझ आती है, लेकिन डेमो के बाद बहुत सारी जैसे जो टीचर्स टाइप होती हैं वो हमें बोलती है सबसे मेन कि मैम क्या ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है क्या हमारे इंडिया की है। हो सकता है आपको भी कभी आई हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने एक बार एक जो बड़ा कॉलेज था जिसमें बच्चियां जो जीएनएम और एएनएम की जो डिग्रियां लेती हैं, तो वहां पे मैंने डेमोस्ट्रेशन करा। और ज्यादा पढ़े लिखे जो होते हैं वो हमारे सामने अक्सर क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। मैंने डेमो दिया, मैंने सारी चीजें की। डेमो के बाद उन्होंने बोला कि मैम ये जो प्रोडक्ट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया की है। हमने मना किया, लेकिन उसके बावजूद डेमो अच्छा लगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मना कर दिया कि मैम मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि ये तो चाइना का प्रोडक्ट है। मैं पैनल पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोगों के सामने कभी ये सवाल आ सकता है या किसी के सामने आया हो। तो मैंने उनको क्या जवाब दिया मैं वो बताऊंगी कि ये हो सकता है मैम चाइना का प्रोडक्ट है और ये चाइना का प्रोडक्ट मैं यूज नहीं करूंगी। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि मैम जितना आपको अपने देश से प्यार है ना उतना ही मुझे भी प्यार है, क्योंकि जितना प्यार आप करते हैं उतना प्यार मैं भी करती हूँ। लेकिन ये चाइना का प्रोडक्ट है, आप सिर्फ ये कह के इस प्रोडक्ट को छोड़ नहीं सकते। अभी आप ये बताओ आपके हाथ में ये जो फोन है ये कौन सी कंपनी का है, ये कहाँ का है, किस देश का है। और मैडम के जो हाथ में फोन था वो ऑलरेडी इंडिया का नहीं था। तो जब आप एक बात बताओ, ये जो फोन है ये फोन हो सकता है आपको बीमारी दे रहा है, रेडिएशन है, क्योंकि हम सभी को पता फोन से रेडिएशन निकलती है और ये आपको बीमारियां दे रहा है। लेकिन हमारा जो एरिज पैड है, ये जो एरिज पैड है ये बहुत सारी बहन बेटियों की जिंदगी बचाता है, जिसमें से मैं एक हूँ जिसने मेरी जिंदगी बचाई है। आज मैं आप सभी को पैनल में यही कहती हूँ कि आज मैं हूँ तो मैं सिर्फ टियान्स के प्रोडक्ट की वजह से, और जिसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे एरिज नेपकिन पैड का। क्योंकि जब मैंने पहली बार से एरिज का डेमो देखा था और डेमो में जो जो समस्याएं बताई गई थी ना वो सेम समस्याएं मुझे थी। हमारे पैनल में हो सकता है किसी को ऑलरेडी समस्याएं हो, तो मैं बता देती हूँ कि मुझे कभी भी जो मेंस्ट्रुएशन था वो टाइम पे नहीं होता था, और 5-5 6-6 7-7 महीनों के बाद मुझे मेंस्ट्रुएशन होता था, और वो भी तब होता था जब मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाती थी। सन 2004 से 2016 तक मैं कंटिन्यू पेशेंट रही, और मेरा जो गायनी जो था ट्रीटमेंट वो चला। और 2004 से 2016 तक गायनी ट्रीटमेंट चलने के बाद लास्ट में डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका जो है ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों ओवरी में सिस्ट भी हैं, आपको फाइब्रॉइड भी है, और लास्ट मोमेंट था कि मुझे 2 से 3 महीने तक ब्लीडिंग बंद ही नहीं हुई थी। और जब उस दौरान हमें जय भगवान सर और डॉक्टर के पांचाल सर मिले, उन्होंने हमें जो टियान्स का एरिज पैंटी लाइनर इनके बारे में बताया। मैंने उस दिन से इसको यूज किया, और मैं सच बताऊं मैं एज ए बिजनेस से मैं पार्टनर आप लोगों को नहीं बता रही, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपकी फैमिली में आपके आस पड़ोस में अगर किसी को समस्या है तो आप 100% 101% श्योर होके उनको आप दे सकते हैं। तो मैंने इसको यूज किया। यूज करने के बाद मैंने एक हॉस्पिटल में नहीं, जब मैंने स्टार्टिंग में डॉक्टरों ने बोला तो 8-10 डॉक्टर ऐसे थे जिनसे मैं ट्रीटमेंट ले चुकी थी, और सभी का एक ही था कि मैम ऑपरेट करना पड़ेगा। मात्र 19 साल की उम्र में मुझे पहली बार बोल दिया गया था कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए। एक बार तो मैंने ओवरी के अंदर जो सिस्ट वगैरह थी उनका भी ऑपरेट करवाया था, और उसके बाद तो मुझे बोल दिया कि आपको यूट्रस ही ऑपरेट करवाना है। लेकिन जब मैंने इनको यूज किया, मात्र 3 महीने का रिजल्ट था। 3 महीने के बाद मेरी जो समस्याएं थी वो ठीक होनी शुरू हुई, और आज मुझे 6 साल टियान्स में हो चुके हैं। मेरी खुद टीम में डॉक्टर अनीता शर्मा जी हैं जो 30 साल से गायनी डॉक्टर हैं, और डॉक्टर बालाजी हैं, जब से मैं पैदा भी नहीं हुई तब से वो गायनी डॉक्टर हैं। डॉक्टर ब्रिजलता जी हैं, 4 से 5 डॉक्टर मेरी टीम में गायनी डॉक्टर हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि कभी काउंटिंग करने का मौका ही नहीं मिला। मैं कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास किसी गायनी प्रॉब्लम को लेके नहीं गई, कभी भी नहीं। तो ये सबसे बड़ा रिजल्ट मुझे मिला टियान्स के प्रोडक्ट से। और जब मैंने उस मैडम को ये सारी चीजें बताई तो वो सुन के और वो वापस चली गई। लेकिन वहां पे जो उनकी हेड थी उन्होंने मेरे से 10 पैकेट लिए। बच्चियां थी जो वहां पे कोर्स कर रही थी, उन्होंने नंबर लिया, पैकेट लिए। कुछ देर के बाद जब हम चलने लगे वो मैडम वापिस आई,
और उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, आप अगर कह रहे हो ना तो मुझे भी ना 4-5 पैकेट दे ही दो। उन्होंने वापिस आके हमारे से पैकेट लिए, क्योंकि मैंने उनसे बहस नहीं की, मैंने उनको सिर्फ सिंपल जवाब दिया। और सिंपल जवाब ये था कि मैम, जितना आपको प्यार है उतना हमें भी प्यार है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जिससे आपकी फैमिली में अगर किसी की ज़िंदगी आप बचा सकते हो ना, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे हमें ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। ऑलरेडी हम जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, आप सभी को पता है कि चाइना के साथ कितना है। और हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो हमारे इंडिया के अंदर भी है। लेकिन जिस भी कंट्री के अंदर बेस्ट मटेरियल मिलता है, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होती है। तो हम सिंपल जवाब दिया और उन्होंने उसको यूज़ भी किया और आज भी हम उसको यूज़ कराते हैं। तो बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। और अभी हम देखते हैं कि जैसे इसके अंदर जो हमारी टेस्ट किट होती है, इस पे लिखा होता है कि वेजाइना हेल्थ सेल्फ टेस्ट कार्ड, हर बहन बेटी के लिए ये गिफ्ट होता है। और जैसे मैंने बताया कि हम इसको टेस्ट करवाते हैं, और वो कैसे करवाते हैं उसके लिए अगर ना आपको समझ आया हो तो मैं इसको बता देती हूँ। वैसे तो इस पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा, इसके पीछे पूरा दिया हुआ है कि कैसे टेस्ट करना है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जैसे नॉर्मल जो लेडीजें हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो फिर भी इसको बता सकती हैं, कर सकती हैं। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन टाइम, जो भी वेजाइना से जो डिस्चार्ज होता है, हमें कॉटन पे लिया और ये जो पट्टी होती है, इस येलो पेपर के ऊपर हम स्क्रैच करते हैं और इसका कलर चेंज होता है। अगर ये फर्स्ट आता है, जो सेम है, दिखाई दे रहा आप सभी को, जो फर्स्ट आता है ये सेम है तो कोई इन्फेक्शन नहीं है। सेकंड, दोनों में से कोई भी होता है तो इन्फेक्शन की स्टार्टिंग होती है। और लास्ट इनमें से कोई आता है तो इन्फेक्शन ज्यादा सीरियस होता है। हमें सैनिटरी पैड यूज कराना है, पैंटी लाइनर यूज कराना है, और जो प्रोडक्ट अभी मैंने बताए, हमें वो प्रोडक्ट भी उनको यूज कराने हैं ताकि उसका जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे कवर हो जाए। और उसके बाद अगर फिर भी इन्फेक्शन ठीक ना हो तो साथ के साथ हमें उनको सलाह देनी है कि एक टेस्ट होता है पेप स्मीयर के नाम से, आप किसी भी गायनोलॉजिस्ट के पास जाए और वो टेस्ट करवाए ताकि भविष्य में आपको कभी कैंसर जैसी समस्याएं ना हो। तो इसलिए हमें सैनिटरी पैड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यूज़ कराना, हर किसी का चेंज करवाना। अभी भी किसी ने अपनी फैमिली में चेंज नहीं करवाया हो तो शुरुआत अपनी फैमिली से कीजिए। बहुत ही शानदार रिजल्ट इसके हमें आते हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले की मैं अगर आपको बात करूँ इन्फेक्शन के लिए, नॉर्मल हम सैनिटरी पैड भी देते हैं ना, तो मोस्टली समस्याएँ उससे ठीक ही हो जाती हैं। रीज़न है कि इसके अंदर कोई सिंथेटिक नहीं है, कोई जैसे केमिकल वगैरह इसके अंदर नहीं डाला जाता। हम मार्केट से जो यूज़ करते हैं उसके अंदर जो सिंथेटिक होता है, मोस्टली समस्याएँ हमें उसकी वजह से आती हैं। एक टीचर हैं और मैंने 1 साल पहले ना उनके स्कूल में डेमो दिया था। 1 साल पहले जब मैंने स्कूल में डेमो दिया, तो मैंने डेमो के दौरान उनको बताया, आप नॉर्मली जो भी आपको इन्फेक्शन वगैरह समस्याएँ वगैरह रहती हैं, आप मात्र हमारे पैड को एक बार यूज़ कर लीजिए, गारंटी है कि आप इसके बाद दूसरा पैड यूज़ करेंगे ही नहीं। तो मैडम ने डेमो देखा और मैडम ने एक स लास्ट में डेमो के बाद मुझसे पूछा कि मैम आप ये बताइए कि मुझे ना बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है और मैं जिसने जो भी बताया ना, मैं पूरी दुनिया में दवाई खा चुकी हूँ। मैं ये टेस्ट, वो टेस्ट, मैं सब कुछ करवा चुकी हूँ, पेप स्मीयर वगैरह सब कुछ, लेकिन मुझे मेरा जो इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होता। और मैं आप सभी को बताऊँ, एलोपैथिक में जब हम दवाइयाँ खाते हैं, मोस्टली हम कोई भी पेन किलर वगैरह खाते हैं, बॉडी में कोई दिक्कत हो जाती है, किसी और समस्या को लेके हम पेन किलर खाते हैं, एलोपैथिक खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है। और जब हमने उनको पैंटी लाइनर और पैड यूज़ कराया, तो आज उनको कोई इन्फेक्शन नहीं है। 1 साल के बाद उनका बैक कॉल आया मेरे पास, लगातार 1 साल तक वो पैड को कंटिन्यू यूज़ कर रही थी। मुझे नहीं पता था, लेकिन जिनके माध्यम से मैं उस टीचर से मिली तो वो उनसे लेके वहाँ से यूज़ कर रही थी। और 1 साल के बाद उनका मेरे पास फ़ोन आया कि मैम मैं ऐसे-ऐसे बोल रही हूँ और आपको याद होगा कि मैंने आपसे ना सैनिटरी पैड लिया था, जिससे मुझे दिक्कत थी वो मेरी ठीक हो गई। तो मैम आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे ना एक प्रॉब्लम और भी है साइनस की, क्या मेरी वो समस्या ठीक हो सकती है? मैंने बोला बिल्कुल ठीक हो सकती है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सही होगा तो बहुत सारी समस्याएँ हम ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए जब मैंने उनको एक प्रोडक्ट दिया, हमारा यहाँ पे आयुष है 64 मल्टीविटामिन टी पॉली अफोस,
और साथ में मैंने उनको दिया एक ब्रेसलेट, क्योंकि जब हमारी बॉडी हमेशा एनर्जी रहेगी। जब मैंने उनको ये प्रोडक्ट दिया, अभी मैं आपको बताऊँ 1 महीना भी नहीं हुआ है, और आज वो है ना बिल्कुल फिट है, मात्र 1 महीने के अंदर। और वो बोल रही थी कि मैंने सब जगह से दवाइयाँ खा ली है। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया कि वो प्रोडक्ट गया नहीं है, वो प्रोडक्ट गया है सिर्फ़ सैनिटरी पैड की वजह से। अगर इस सैनिटरी पैड से उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो वो प्रोडक्ट नहीं जाता। तो इसलिए हमेशा हमें यहाँ पे बताया जाता है कि आप सबसे पहले कोई भी एक प्रोडक्ट यूज़ कराइए। जब आप वो प्रोडक्ट यूज़ कराएँगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप उनके घर में सभी प्रोडक्ट यूज़ करा सकते हैं, जब आप उनको रिज़ल्ट दे पाते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, अगर किसी को नहीं पता, हम स्कूल में कहीं पे डेमो देने गए हुए थे। हमारे सामने बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, जब हम जितने ज़्यादा डेमो देते हैं, क्योंकि फील्ड हमें सिखाती है। तो अगर हमारे से कोई पूछता है, क्या मैम मैम एलर्जी है, बहुत ज़्यादा एलर्जी है, क्या एलर्जी में ये जो प्रोडक्ट है ये काम करेगा? तो हमें उस टाइम पे आप बोल सकते हैं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी है, इचिंग है, तो उसमें सबसे पहले आपको ना उनको कुछ प्रोडक्ट देने हैं, क्योंकि इस पे लिखा होता है कि एलर्जी के टाइम पे इसको यूज़ नहीं करना। तो उस टाइम पे आप उनको सबसे पहले सप्लीमेंट दीजिए, ताकि उनकी एलर्जी ठीक हो जाए, और उसके बाद आप अपना पैंटी लाइनर और सैनिटरी पैड यूज़ करा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, क्योंकि हमारे सभी जो सीनियर्स लीडर हैं, वो दुबई ट्रिप पे गए हुए हैं। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अपना 100% दिया कि आपको वो कमी फ़ील ना हो, क्योंकि वैसा तो मैं नहीं कर सकती, जो हमारे जो सीनियर लीडर हैं, वो यहाँ पे कर पा रहे हैं। लेकिन मैंने अपना जो 6 साल का जो एक्सपीरियंस था, मैंने यहाँ से जो सीखा है, वो 100% देने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ से 1% भी सीख पाए, तो मैं अपने आप को लकी समझूँगी कि आप सभी ने, जो हमारा सभी का एक टारगेट था कि जो 5 दिन हमें मिले हैं ना, अपने आप को निखारने के लिए, सीखने के लिए, और हमारा जो दुबई का टारगेट चला हुआ है, उस टारगेट को डन करने के लिए। क्योंकि आप सभी का भी मन बेचैन होगा, आज हमारे लीडर्स के जैसे फ़ोटो वग़ैरह आए हैं, दुबई गए हैं, तो हम सभी को भी, जो हमारा नेक्स्ट अभी दुबई होगा, और सबसे बड़ी बात आपको बताएँ कि हमारा जो दुबई होगा, वहाँ पे कंपनी की एनिवर्सरी मनाई जाएगी। और कंपनी की जो एनिवर्सरी होती है, इतनी शानदार होती है, इतनी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि इंडोनेशिया में जो एनिवर्सरी थी कंपनी की, मैंने उसको अटेंड किया था। इंडोनेशिया गए थे, और सच में मैं आपको बताऊँ कि उस एनिवर्सरी में जाके मैं अपनी फीलिंग बता नहीं सकती, कितनी अच्छी फीलिंग थी। और उससे पहले एक एनिवर्सरी मैंने फर्स्ट बार, जब मैं टियान्स में अच्छे से जुड़ी भी नहीं थी, इतना अच्छे से काम करना सीखा भी नहीं था, और पता भी नहीं था कि टियान्स हमें क्या दे सकती है। हमारे इंडिया में जब मनाई गई, तो मैं वहाँ पे गई थी। लेकिन जब आप बाहर कंट्री में जाते हो ना, तो सच में हमें पता लगता है, और हमें खुद ये लगता है कि यहाँ तो बड़े-बड़े लोग जाते होंगे हवाई जहाज़ में, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे ना, जितने हमारी नॉर्मल बस स्टैंड पे भीड़ होती है ना, उससे ज़्यादा आपको एयरपोर्ट पे भीड़ मिलेगी। हम जहाँ तक गए ना, हमें वहाँ तक का पता है, लेकिन आप अपने गोल्स, अपने सपनों को थोड़ा बड़ा करके देखिए, और आप देखिए कि दुनिया वहाँ जा चुकी है, जो अभी हमने सोचा भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच। हमारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है, और अब हमारा सेकंड सेशन, शेयरिंग सेशन